हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट टू टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। ये होगा आपका 2 जून 2026 का अरुणाचल टाइम्स का हम लोग स्टार्ट कर रहा है। ओके, द फर्स्ट न्यूज़ इज राजीव गांधी यूनिवर्सिटी सिक्योर्स 14 स्पॉट इन इंडियन इंटरनेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का जो रैंकिंग है उसमें अरुणाचल प्रदेश का राजीव गांधी यूनिवर्सिटी 14 पोजीशन में, एंड उसके बाद अदर यूनिवर्सिटी जैसे आपका नेहरू हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, वो 28 पोजीशन में, तेजपुर का जो यूनिवर्सिटी है वो 30 पोजीशन में, मिजोरम यूनिवर्सिटी 32 पोजीशन में। सो ये इवालुएशन के बेस पे यहाँ पे आपका एकेडमिक रेपुटेशन, तो उसके बाद टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस, फैकल्टी टू स्टूडेंट रेशियो, रिसर्च आउटपुट, प्लेसमेंट रिकॉर्ड एंड इंडस्ट्रियल इंटीग्रेशन, ये सब को रखते हुए ये पोजीशन को रखा है। और इसमें पूरा नॉर्थ ईस्टर्न में आपका जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है वो सबसे आगे पोजीशन में है इन कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटी। उसके अलावा राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑल्सो होल्ड्स नेक ए प्लस ग्रेड का जो क्रेडिशंस है उसको वो होल्ड करता है। ठीक है, तो इसका जो रैंकिंग होता है एग्जाम के लिए वो आपको याद कर लो। एंड उसके बाद ये जो IIRF होता है, ये एक इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क है, एक प्रोमिनेंट नॉन गवर्नमेंट रैंकिंग, जहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट को बेस्ड ऑन वेरियस इंडिकेटर्स के बेस पे हम इसको रैंकिंग को करता है। तो ये रैंकिंग जैसे कि एकेडमिक रेपुटेशन आपको मैंने बताया, टीचिंग के बारे में, स्टूडेंट और फैकल्टी का रेशियो, रिसर्च प्रोफेशनल प्रैक्टिस का, पब्लिकेशन, सिटेशंस, पेटेंट्स, प्रोजेक्ट्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियल इनकम्स, ग्रेजुएशन आउटपुट्स, आउटकम्स, प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स, है ना। एंड उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप का जो सपोर्ट होता है एंड हायर स्टडीज, वो सब इसमें इवालुएट किया जाता है। ओके, उसके बाद राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, इसके अलावा एक ए ग्रेड यूनिवर्सिटी फ्रॉम द नेक दिया जाता है। नेक मतलब नेशनल असेसमेंट एंड क्रेडिटेशंस काउंसिल्स, ये एक ऑटोनोमस यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंदर में इसको बनाया जाता है, ताकि वो यूनिवर्सिटी को बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस वो लोग को रैंकिंग दे सके। ओके, तो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ये रोनो हिल्स अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, और अरुणाचल का फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी जो 4 फरवरी 1984 में स्टैब्लिश हुआ है। तो इसका जो फाउंडेशन स्टोन है, दिस वाज लेड बाय देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी रोनो हिल्स में, एंड उसके बाद इसको अंडर द नेम अरुणाचल यूनिवर्सिटी के अंदर में इसको स्टार्ट किया है। उसके बाद एवरी यूनिवर्सिटी जो कॉलेजेस होता है उसको यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको हम यूजीसी बोलते हैं, उसके अंदर में ऑफिशियल एकेडमिक रिकॉग्नाइजेशन मिलना होता है, तब जाके उसको हम रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर में जाना जाता है। तो आरजीयू जो ये जो रजिस्टर्ड का फॉर्मेशन को 28 मार्च 1985 में वो ऑब्टेन करता है, एंड उसके बाद वो फंक्शनल कब से होता है, 1 अप्रैल 1985 में, विद 3 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट एंड ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट नोन एज हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड एजुकेशन का। ठीक है, एंड उसके बाद 2005 में ऑफिशियली उसका जो नाम है अरुणाचल यूनिवर्सिटी से चेंज करते हुए उसको राजीव गांधी यूनिवर्सिटी बोल के नाम दिया जाता है। ओके, एंड उसके बाद ईयर 9 अप्रैल 2007 में उसको ऑफिशियली सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया जाता है, स्टेट से सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो ये इंफॉर्मेशन आपको पढ़ना है एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए, कंप्लीटली फैक्चुअल। नेक्स्ट है लुमरदाई रिमेम्बर्ड ऑन 86th बर्थ एनिवर्सरी। सो लुमिनस लुमरदाई को आप लोग सब जानता है ना, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर एंड जर्नलिस्ट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। उसका 86th बर्थ एनिवर्सरी को पासीघाट में अलोंग विद ऑल द पीपल जैसे कि आपका आदि आगोम कबांग, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी यूनिट पासीघाट का, एंड उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ असम साहित्य सभा, सब मिलके इसको ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हुए उसको ट्रिब्यूट दिया है, बिकॉज ही इज ऑफन कंसिडर्ड एज अ पायनर इन लिटरेचर इन अरुणाचल प्रदेश, राइटिंग इन बोथ द लैंग्वेज ऑफ आदि एंड असमीज। ठीक है, तो उसके बारे में, ही वॉज बोर्न इन 1 जून 1940 इन सिलुक विलेज, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, और वो आदि कम्युनिटी से बिलोंग करता है। एंड वो कब पास आउट होता है, 5 अप्रैल 2002 को। ही इज ऑल्सो ऑफन नोन एज साहित्य सूर्य, ये निक नेम को याद करो, साहित्य सूर्य का मतलब क्या होगा, सन ऑफ द लिटरेचर, बिकॉज ऑफ हिज इमेंस कंट्रीब्यूशन टू द लिटरेसी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश। ओके, एंड उसके बाद ज़्यादातर उसका मैक्सिमम राइटिंग इफ़ यू सी, वो ज़्यादातर मैक्सिमम असमीज में लिखता है। सो ही एक्टेड एज ए कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक
ब्रिज बिटवीन द पीपल ऑफ असम एंड अरुणाचल प्रदेश। सो उसका जो मेजर वर्क है ये एग्जाम लोग में पूछा जाता है। सबसे पहला उसका जो नॉवल है ऐसे अरुणाचली ऑथर, वो उसको असमीज लैंग्वेज में पहाड़ और सिले सिले उसको 1961 में लिखा है। उसके अलावा अदर राइटिंग जैसे कि पृथ्वी हाहिर, मून आरू मौन है ना, कोइनोर मूलिया, ऊपर महल, ये सब एग्जाम लोग में पूछा जाता है। एग्जाम में जैसे मून आरू मून को पूछा गया है, पहाड़ और सिले सिले लोग को पूछा गया है, ठीक है। उसके अलावा ही हैज ऑल्सो मेड ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज नोन एज उतुतुपक स्मृति। ओके, सो उसके अलावा उसका अदर कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ जर्नलिज्म एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ही इज ऑफन कंसिडर्ड एज डोयन ऑफ जर्नलिज्म। इंडिया का फाउंड नॉट इंडिया सॉरी अरुणाचल का फाउंडर एंड एडिटर ऑफ इको ऑफ अरुणाचल माना जाता है, जो अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर रहा है। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में ही acted and retired as डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशनशिप, वो फॉर्मेट में वो रिटायर हुआ है, ठीक है। उसके बाद और सोशियो कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में आदि आगोम कबांग, एक ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन जो प्रिजर्वेशन डेवलपमेंट एंड आदि लैंग्वेज को वो प्रिजर्व इन राइटिंग फॉर्मेट में, ओरल फॉर्मेट में एंड उसका जो आईटी मतलब टेक्नोलॉजी फॉर्म में प्रिजर्व करने वाला ऑर्गेनाइजेशन को वो फॉर्म किया है। उसके बाद आसाम साहित्य सभा, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस आसाम का जो लिटरेसी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी उसका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। उसके ऑनर में लुमिनस लुमरदाय लिटरेसी अवार्ड है ना, ये अवार्ड को वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द नॉर्थ ईस्ट माना जाता है। इसको अरुणाचल प्रदेश का लिटरेचर और जर्नलिज्म के फॉर्म में अरुणाचल में ये अवार्ड को दिया जाता है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी लुमरदाय अवार्ड को ईयर 2016 में इसको इस्टेब्लिश करता है। एंड उसके बाद कोई भी इंडिविजुअल जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रहता है फॉर लिटरेसी, पोइट्री, लिंग्विस्टिक हेरिटेज, वो लोग को ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो ये अवार्ड में क्या क्या मिलता है, आपका कैश प्राइस अराउंड 50,000, उसके बाद सिटेशन एंड प्लेक दिया जाता है, मोमेंटो दिया जाता है एंड पॉकेट्स ऑफ द बुक्स दिया जाता है इन ऑनर। ओके, सो एज ऑफ नाउ 2026 में लुमरदाय अवार्ड जो मिला है वो आपका टोनी कोयू है, हु इज ऑफन कंसिडर्ड एज इन्वेंटर्स ऑफ द तनी लिपि लैंग्वेज, तनी ट्राइबल्स का जो लैंग्वेज है उसको इंट्रोड्यूस करने वाला। उसके बाद 2025 में मामांग दाई को ये अवार्ड दिया गया था एलोंग विद रामचंद्र चुटिया एंड डॉक्टर अशोक कुमार पांडे। उसके बाद 2024 में ताजाम आबो एंड वांगसम योंगसम को दिया गया था, 2023 में जुमसी सेराम, और उसी तरह बहुत सा प्रोमिनेंट अवार्ड लोग का नाम भी यहाँ लिख के रखा है, आप देख सकता है, ठीक है। एग्जाम में आपको वो याद करना है। नेक्स्ट इज खेत बचाओ अभियान ऑर्गेनाइज इन नामसाई एंड लेपराडा। सो अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेव द फील्ड कैंपेन नोन एज खेत बचाओ अभियान, एक मंथ लॉन्ग नेशनल इनिशिएटिव फ्रॉम जून 1 से लेके 30 इसको स्टार्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर अलोंग विद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ, आईकार बोलता है। और इसका इंस्टीट्यूट, आईकार का इंस्टीट्यूट कल ही हम लोग देखा है, ये बासर लेपराडा में है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। तो इसमें ज्यादातर जो टारगेट रहेगा वो आपका कैरिब क्रॉप्स रहेगा, कैरिब सीजन में क्रॉप्स, ओके। सो इसमें नामसाई डिस्ट्रिक्ट में आपका नामसाई कृषि विज्ञान केंद्र, जिसमें फार्मर्स फ्रॉम द लथाओ मोमांग एंड नानाम खामियांग वो लोग सब अटेंड करेगा। उसके अलावा यहाँ पे नामसाई डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर क्लाइमेट रेसिलियंट पेडी का जो सीड है नोन एज रंजीत सब 1, ओके, ये सीड के बारे में दे विल बी रिसीविंग दिस सीड और इसको वो लोग ग्रो करने के लिए कोशिश करेगा। लेपरादा और वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में आपका आईकार इंस्टीट्यूट बासर वेस्ट सियांग में कर रहा है, जिसमें अराउंड 25 फार्मर्स फ्रॉम द लोकल विलेजेस लोग पार्टिसिपेट कर रहा है, ओके। सो इसमें टेक्निकल जैसे कि आपको जूम कल्टीवेशन के बारे में इसको सिखाया जाएगा, क्रॉप रोटेशन करने में सिखाया जाएगा, सॉइल टेस्टिंग, सॉइल हेल्थ कार्ड है ना, एंड उसके बाद लाइम को किस तरह से ऐड करना है सॉइल में ताकि उसका एसिडिक नेचर जो उसको रिड्यूस कर सकता है, ओके। सो ये याद रखो और ये ज़्यादातर आपका मेंस का पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। डन, ठीक है।
उसके बाद लेट्स सी रंजीत सब वन पेडी वेराइटीज के बारे में। इट्स ए क्लाइमेट रेजिलियंट सीड है जिसको फार्मर्स लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ये जो प्लांट होता है कैरिब क्रॉप्स का, इसके पास बहुत ही ज़्यादा सबमर्जिंग टॉलरेंस होता है। ये राइस वेराइटी का होता है और जितना भी पानी अगर फ्लड लोग आ जाने से, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न में, अरुणाचल भी फ्लड के लिए बहुत प्रोन वैली माना जाता है। तो ऐसे में ये जो राइस होता है साइंटिफिक राइस, ये सच कंडीशन में भी सर्वाइव करने का कैपेसिटी रखता है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू को हम लोग स्टार्ट करेगा। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। सबसे पहला क्वेश्चन, इट इज एन ऑफिशियली रैंकिंग इंडेक्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन होता है इट इज एन ऑफिशियली रैंकिंग इंडेक्स लॉन्च एंड मैनेज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये तो सही है। It evaluates higher educational institute on parameters such as teaching, learning, resources. Okay, ये pedagogical method ये नहीं होता है ना? तो आई थिंक इसमें सिर्फ वन रहेगा। ओके, सो इसमें की एक्सप्लेनेशन। ओके, हाँ, प्रोमिनेंट नॉन, ओके, अच्छा अच्छा, इसमें यहाँ पे ये एक नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। ओके, वेरी सॉरी, इसका थोड़ा सा यहाँ में ये प्रॉब्लम हो गया है। एक मिनट, ओके, सॉरी, यस, ये जो इंस्टीट्यूट है इंडियन रिसर्च, ये एक नॉन गवर्नमेंट है, एनजीओ। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट, तो ये गलती हो जाता है। एंड उसके बाद ये आपका टीचर लर्निंग रिसोर्सेज, पेडोलॉजिकल मेथड, इंडस्ट्री, इनकम, ये सब देखा जाता है। सो ऑप्शन हो जाएगा 2। उसके बाद इन कंटेक्स ऑफ कल्चरल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, द टर्म साहित्य सूरत, ये किसके लिए है? साहित्य सूरज किसका निकनेम होता है? ये आपका लुमिनस लुमरदाई का नाम है। ठीक है, लुमरदाई। उसके बाद हाईली सेलिब्रेटेड नॉवल पहाड़ और सिले सिले, ये भी लुमरदाई का नॉवल है। उसके बाद रंजीत सब वन वेराइटी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये क्या है? प्रोलॉन्ग सबमेरेंस ड्यूरिंग द फ्लैश फ्लड होता है, उसको वो रिटेन कर सकता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन सी को करेक्ट करना है। डन। उसके बाद राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, ये जो कंपैरिजन है कौन कौन सा सही है आपको उसको देखना है। जैसे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी रोनो दोईमुख है, आयकर ये तो बासर लापराडा है, कृषि विज्ञान केंद्र हेडक्वार्टर ईटानगर। ओके, सो इसमें बेस्ड ऑन आज का जो आर्टिकल है उसमें ये जो ईटानगर में नहीं, आपका डिस्ट्रिक्ट्स लाइक नामसाई एंड लापराडा में डिस्ट्रीब्यूटेड हुए ऐसे बोल के बताया गया है। सो उस बेस में सिर्फ ये दोनों सही है, होगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है मेंस लेवल। लिटरेचर कैन सर्व एज ए वाइटल ब्रिज टू फोस्टर इंटरस्टेट फ्रेटर्निटी एंड इमोशनल इंटीग्रेशन, है ना? तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आने से आपको कंट्रीब्यूशन ऑफ द लुमरदा, स्पेशली असमीज और हमारा जो लैंग्वेज है ना, हिंदी में जो लिखा है उसके बारे में आप बोल सकता है। ठीक है, उसके बाद इंडिपेंडेंट फ्रेमवर्क रैंकिंग्स जो होता है, स्पेशली यूनिवर्सिटी यानी कि रीजनल इंस्टीट्यूट को जब हम परफॉर्मेंस बेस में रैंकिंग करता है, तो इसमें किस तरह से एक क्वालिटी कॉम्पिटिटिवनेस को जन्म देता है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। उसके बाद एग्रीकल्चर कल्टीवेटिंग सिस्टम, किस तरह से इसको एक सस्टेनेबल क्लाइमेटिक रेजिलियंट एग्रीकल्चर बना सकता है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट का टोपोग्राफी को देख के ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसे में एग्जाम्पल जैसे खेत बचाओ अभियान, ये सब आप यूज कर सकता है। उसके बाद थॉट ऑफ द डे, life is 10% what happens to us and 90% how we react to it. Charles at R. Swindoll. So with this, my dear student, आज का न्यूज़ एनालिसिस इतना ही है. Keep studying and keep following the news. Thank you.